हरियाणा में टिकट वितरण के बाद बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। चुनाव के दौरान इस बगावत को लेकर भाजपा के दिल्ली में बैठे नेता भी अलर्ट हो चुके हैं। इसको लेकर आज दिल्ली में शाम को इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई है। इस मीटिंग में जिन सीटों पर बगावत हो रही है उन सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं पार्टी सूत्रों की माने तो 4 विधानसभा सीटों पर पार्टी कैंडिडेट बदल सकती है। इसकी लिस्ट भी दूसरी लिस्ट के साथ जारी हो सकती है। जैसा कि सिरसा में मंत्री रणजीत चौटाला के बगावती सुर को देखते हुए पार्टी ने हरियाणा लोकहित पार्टी के मुखिया गोपाल कांडा को दिल्ली में तलब कर लिया है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक उनको भाजपा पार्टी ने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करने का ऑफर दिया है। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी होने के साथ ही पार्टी में भगदड़ मच गई थी। बुधवार शाम को 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पार्टी पदाधिकारियों के इस्तीफे गिरने शुरू हो गए थे। यह सिलसिला कल गुरुवार को भी जारी रहा। वहीं 24 घंटे से भी कम समय में पार्टी के 32 बड़े चेहरों ने अलविदा कह दिया है। इनमें 1 मंत्री, 1 विधायक, 5 पूर्व विधायक भी शामिल हैं। प्रदेश में रानिया, महम, बाटड़ा, थानेसर, उकलाना, सफीदो, पृथला, रेवाड़ी, इसराना, हिसार, समालखा में बगावत देखने को मिली है। वहीं जैसा कि इंद्री विधानसभा से बीजेपी ने रामकुमार कश्यप को मैदान में उतारा है, जिससे नाराज होकर कर्णदेव कंबोज ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कंबोज ने अपने इस्तीफे में लिखा है, मैं बीजेपी ओबीसी मोर्चा और सभी अन्य पदों से अपना त्याग पत्र देता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली भाजपा नहीं रही। इसके बाद वीरवार को सीएम सैनी खुद कंबोज को मनाने के लिए यमुनानगर पहुंचे थे। वहीं सोनीपत विधानसभा में भाजपा ने खोई सीट को दोबारा पाने के लिए अपने पुराने नेताओं वर्करों को किनारे कर दिया है। यहां से 2 माह पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए निखिल मदान को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद यहां से टिकट की प्रबल दावेदार पूर्व मंत्री कविता जैन ने बगावत शुरू कर दी है। उन्होंने भाजपा को टिकट बदलने के लिए कहा है। अब उन्होंने 8 सितंबर के लिए एक मैसेज जारी कर दिया है कि जिस तरह से भाजपा की टिकट वितरण में कार्यकर्ताओं एवं जनता की भावनाओं को अनदेखा किया गया है, उसके चलते रविवार को बैठक करके अगला फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा हिसार विधानसभा से भाजपा ने कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद भाजपा नेत्री और उद्योगपति सावित्री जिंदल ने बगावत कर दी है। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मीटिंग कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि उन्हें मनाने की कवायद जारी है। खुद कमल गुप्ता उनसे मिलकर चुनाव नहीं लड़ने का आग्रह कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सावित्री जिंदल का कहना है कि ये उनका आखिरी चुनाव है। उनके कुछ काम बच गए हैं जिन्हें वह पूरा करने के लिए चुनाव लड़ना चाहती है। उनके भाजपा सांसद बेटे नवीन जिंदल ने भी मां का समर्थन किया है। वहीं इसके अलावा साथ ही भवानीखेड़ा विधानसभा से भाजपा ने कपूर वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने यहाँ से नायब सैनी के राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि की टिकट काट दी है, जिसके बाद पार्टी में बगावत शुरू हो चुकी है। बता दें कि विशंबर वाल्मीकि का अपने हलके और समाज के लोगों में अच्छा प्रभाव है। वहीं सिरसा सीट पर भी बगावत हो रही है। भाजपा ने इस बार यहां से सैनी के कैबिनेट मंत्री रह चुके रणजीत सिंह चौटाला को टिकट नहीं दिया। पार्टी ने इस सीट पर हलोपा से गठबंधन के बाद गोपाल कांडा की ओर से उम्मीदवार उतारा गया है। हालांकि विरोध को देखते हुए कांडा को पार्टी ने दिल्ली में बुलाया है, जहां उनको पार्टी की ओर से एचएलपी को बीजेपी में विलय करने का ऑफर मिला है, लेकिन कांडा ने मना कर दिया है। कांडा अभी दिल्ली में ही है। उनकी केंद्रीय नेतृत्व से दूसरी मीटिंग होगी, जिसमें फैसला होगा कि वह बीजेपी पार्टी में विलय होंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे। इन्हीं सब कारणों के चलते और हरियाणा में टिकटों को लेकर चल रही बगावत के बाद दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है, जिसको लेकर बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली को भी दिल्ली बुला लिया गया है, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ मीटिंग होगी। हालांकि देर शाम को यह मीटिंग संभव हो सकती है।